देहरादून डिफेंस एकेडमी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है देहरादून डिफेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल सरन। तो आज हम सॉल्व करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद हम खुद सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज, हम cosec थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। ओके, एंड tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और उसके बाद sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो ये होती है हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं √3 डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री माइनस 1/cos। ऐसा मैंने क्यों लिखा? अभी आपको मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि cosec को हम अगर इनवर्सली या रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो उसको हम साइन फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम sec को लिख सकते हैं cos फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एलसीएम लूंगा किस किस का? मैं लूंगा sin 20 डिग्री का एलसीएम और cos 20 डिग्री का एलसीएम। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा? मेरे पास ऊपर आ जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस ऑफ 1 इंटू sin 20 डिग्री। आएगा नहीं आएगा? हाँ, मैंने देखो एलसीएम लिया और उसके बाद मेरे पास ऊपर क्या वैल्यू आई? √3 cos 20 डिग्री माइनस ऑफ 1 इंटू sin 20 डिग्री। अब इसके आगे देखो मैं क्या करूंगा। देखो, अब न्यूमरेटर में मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ, न्यूमरेटर वाला कौन सा साइन होगा? ये वाला पोर्शन होगा न्यूमरेटर, और ये वाला पार्ट होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी कि ये देखो √3/2 cos 20 डिग्री माइनस ऑफ हाफ sin 20 डिग्री। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और नीचे क्या आएगा मेरे पास? नीचे आएगा sin 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री। यहां तक समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब देखो, √3/2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? अगर आप लोगों को पता होगा कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। हाँ, और यहां पे देखो मैं हाफ की जगह मैं क्या लिखूंगा? वहां पे लिखूंगा cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? वो होती है हाफ। होती नहीं होती है? तो यहां पे मैं √3/2 को sin 60 से रिप्लेस कर दूंगा, और यहां पे मैं हाफ को cos 60 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, आइए रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने √3/2 की जगह लिखा sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री माइनस ऑफ हाफ की जगह मैंने क्या लिख दिया यहां पे? cos 60 डिग्री। हां, समझ में आया? और उसके बाद sin 20 डिग्री, और इसको मैंने डिवाइड किया किससे? मैंने डिवाइड किया इसको sin 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री। क्लियर? यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, अब देखो, ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये क्या लिखा हुआ है? sin A cos B माइनस cos A sin B। लिखा है नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है।
अगर आप लोग गौर से देखोगे तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का। होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहां पे मेरे पास साइन ए कॉस बी है, माइनस कॉस ए साइन बी है, तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन ए माइनस बी दैट इज 60 माइनस ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखो अब इसके पास मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे पास 2 साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां पे एक और आइडेंटिटी यूज होगी। आप लोगों को पता होगा कि साइन ऑफ 2 थीटा वो होता है मेरा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब देखो मैं साइन 40 को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह मैंने डाल दिया 20, ये मुझे क्या देगा 2 साइन ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20, यानी कि मैं साइन 40 को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज द 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आइए रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने 2 साइन 40 को रिप्लेस कर दिया 2 साइन 20 और कॉस 20 से, यानी कि 2 तो मेरे पास ऑलरेडी था, साइन 40 की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, यानी कि साइन 20 कॉस 20 कटा और मेरे पास आंसर क्या आया 4। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। समझ में आया? समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे जो अपन ने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किया। इस वीडियो को आप 1 मिनट पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें उसी सेम कॉन्सेप्ट पे जो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो आइए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, तो लिखा हुआ है यहां पे cosec 10 डिग्री माइनस ऑफ √3 sec 10 डिग्री। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। cosec 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय ऑफ cos 10 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ये फॉर्म लिखा। ओके, आगे क्या करेंगे बताओ? आगे इसका स्टेप होगा हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? साइन 10 डिग्री का और कॉस 10 डिग्री का। बहुत सही, तो मैंने एलसीएम लिया किसका? साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री। अब बताओ मेरे पास न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी? न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू आएगी cos ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ √3 मल्टीप्लाई बाय साइन 10 डिग्री। हाँ आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके आगे क्या वाला स्टेप बताओ? क्या मैं न्यूमरेटर में मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 2 से और 2 से मैंने डिवाइड भी किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? हाफ मल्टीप्लाई बाय cos 10 डिग्री माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 10 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां पे हाफ और √3/2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं?
ध्यान से सोचो, किससे रिप्लेस करता हूं जिससे कि मेरा फाइनली फॉर्मूला बने साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। बताओ साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है? साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। होती नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और यहां पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 इज इक्वल टू √3/2। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि मैं न्यूमरेटर में हाफ को किससे रिप्लेस करूंगा? आई विल रिप्लेस हाफ बाय साइन 30 डिग्री। और √3/2 को किससे रिप्लेस करूंगा? मैं रिप्लेस करूंगा cos 30 डिग्री से। तो आइए रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैंने हाफ की जगह क्या लिखा? मैंने लिखा साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री। बताओ न्यूमरेटर में मेरे पास फिर से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की बन रही नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। यानी कि मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा साइन ए माइनस बी का। यानी कि साइन ए माइनस बी दैट इज 30 माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री। हाँ समझ में आया? अब देखो आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे देखो मेरे पास क्या आया? ट्वाइस ऑफ साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 20 को मैं साइन 10 और कॉस 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? क्या मुझे पता है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होता नहीं होता है? यानी कि अगर मैंने साइन 20 को इस फॉर्म में लिखा 2 इंटू 10 तो मुझे क्या मिलेगा? 2 ऑफ साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री। यानी कि साइन 20 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं दैट इज द 2 साइन ए कॉस बी। तो आइए लिख देते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने इसको लिखा ट्वाइस और ट्वाइस यहां से आया, मेरे पास मिला साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री। यानी कि मेरा साइन 10 कॉस 10 कटा और मेरा आंसर क्या आया? 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए दैट इज द 4। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P and Q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर वो पूछ रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। हाँ तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह पता है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0 whereas ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ओके एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अब आप बोलेंगे सर यहां पे डिग्री का मतलब क्या है? तो बच्चे यहां पे डिग्री का मतलब है दैट इज द मैक्सिमम पावर।
द मैक्सिमम पावर। देखो यहां पे मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर की 2, यहां पे 1, यानी कि मैक्सिमम पावर इस केस में कितनी है 2। ओके, तो जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से तो हमें क्या मिलता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड a is not equal to 0 and a, b and c are the real numbers। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ओके, देखते हैं सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक को। देखो हमें बोला गया है कि p एंड q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज करो आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0। मेरी जो फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के मैं अगर रूट्स निकालूंगा स्प्लिटिंग मेथड से तो कैसे निकालूंगा, ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनके एडिशन से मुझे 3 मिल रहा हो और मल्टीप्लिकेशन से मुझे 2 मिल रहा हो। हाँ, वो दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 1। तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 एक्स प्लस 2। यहां पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा नेगेटिव आएगा, हमेशा हम ये वाले साइन को यहां पे यूज करते हैं। तो यानी कि ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, यहां पे आया x माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 कॉमन आया और यहां से आया मेरा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेट किया तो मुझे यहां पे x की दो वैल्यू मिली जो कि मेरे पास दो रूट है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो x की जगह मैं p और q भी मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं। तो यहां पे मैंने मान लिया कि इसके जो रूट्स की वैल्यू थी वो थी p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 2, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो, दैट इज p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 1। ओके, अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली प्रोवाइडेड उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो इक्वेट करूंगा, ठीक है। इक्वेट करने के बाद मेरे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस ऑफ 3 एंड m स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी, m स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 2। आएगी नहीं आएगी, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे -3, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे m, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है m स्क्वायर प्लस a और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब m मेरे पास आ चुका है -3। अब यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, m की वैल्यू यहां पे डाल दो, -3 का होल स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 9 प्लस a इक्वल टू 2 एंड a विल कम आउट टू बी -7। ओके, अब देखो मुझे किसकी वैल्यू पूछी गई है, मुझे वैल्यू पूछी गई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की। पी क्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, इनकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पी की जगह डालो 1 और क्यू की जगह डालो 2, तो मेरे पास क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 2 2 4 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 7। हाँ, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मेरी फाइनल वैल्यू कितनी मुझे मिली, मुझे मिली 7। आइए ऑप्शन देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज 0। क्या हमारी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखो ए, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी -7। क्या -7 7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हुआ। जैसे कि आपने देखा दैट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे यहां पे रॉन्ग प्रूव हो चुके हैं। सो लेट्स चेक दी ऑप्शन सी। अब देखो ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, ऑप्शन सी बोला गया है -a। अब देखो क्या हमने यहां पे a की वैल्यू निकाल रखी है, बिल्कुल निकाल रखी है। कितनी वैल्यू आ रखी है, a इज इक्वल टू -7।
अब यहां पे मुझे माइनस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कितनी वैल्यू आएगी देखो, आओ कैलकुलेट करते हैं। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 7, जो कि आएगा मेरा 7। अब देखो उसने क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालने को बोली थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। उसकी वैल्यू कितनी आई थी यहां पे, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 7, यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन मैच हो चुके हैं, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.